शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हैं कि अलबानी उनके नाम के साथ लगा हुआ, असल अल्बानिया के हैं, ये अशकोदरा के रहने वाले थे बहरहाल। और अल्बानिया के कुछ हालात नाजुक थे, वहाँ के हाकिम के साथ का मामला कुछ जुल्म ज़्यादती का था, जिसकी वजह से हिजरत करके अल्बानिया से निकल करके ये सब सूरिया दिमश्क चले गए थे। बहरहाल तो वहाँ पर रहे, पले बढ़े। इनके वालिद बड़े उलमा में से थे, लेकिन हनफी मसलक के थे। शेख अलबानी के वालिद जो थे वो बड़े उलमा में से थे और बहुत सारे दूर दराज के लोगों का मर्जा थे। सबके मुफ्ती, सबके पीर, सबके काजी थे वो, लेकिन हनफी मसलक के थे और हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा नासिरुद्दीन, मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी जिसको हम कहते हैं, हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हदीस रसूल पढ़े, हदीस रसूल पढ़े, हदीस रसूल का इल्म हासिल करे, रिवायात जाने, सनद जाने, मतन जाने। हरगिज़ इनके वालिद इस बात को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बहरहाल तजरी रियाहु बिमा ला तश्तही सुफुनु, अरबी शायर ने कहा है कि कश्तियाँ जिस रुख पर जाना चाहती हैं, हवाएं उसके खिलाफ चलती हैं। जिस रुख पर कश्तियाँ जाना चाहती हैं, हवाएं उसके खिलाफ चलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को वक्त का मुजद्दिद पैदा करना था, तो वालिद की चाहत नहीं पूरी हो सकी। अल्लामा अलबानी साहब का एक फितरी ज़ौक़ बन गया हदीस रसूल का, वरना पेशे से घड़ी साज थे, घड़ी बनाना उनके वालिद का काम था। उन्होंने अपने वालिद से घड़ी बनाने का ये फ़न सीखा, ये मतलब कारीगरी सीखी और इतना माहिर हो गए कि दूर दूर तक चर्चा था कि अगर किसी को घड़ी की इस्लाह करनी हो तो अलबानी साहब की दुकान पर लेकर के चले जाओ। रात आपने शायद देखा हो, उनका जो फातूरा होता है ना, जो बिल होती है जिस पर आदमी लिख करके देता है ये घड़ी बनानी है, इसकी इतनी कीमत है ना, तो उन्होंने उसके ऊपर भी हदीस रसूल लिख रखा है कि हमारा मुआमला लेन देन का सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा। अलबैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका, लेने देने वालों को उस वक्त अख्तियार रहेगा जब तक दोनों जुदा ना हो जाएं। जुदा हो गए, अख्तियार ख़त्म, ना मेरा अख्तियार ना आपका अख्तियार। बहरहाल तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई, सुबह शाम उसमें गुजारने वाले, ओढ़ना बिछौना, खाना पीना उनका हदीस रसूल, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूँकि उन्होंने हदीस रसूल को, सुन्नत रसूल को बिल्कुल करीब से, आप सोचिए कि 20-25 हज़ार हदीसों से जो आदमी, या उससे भी ज़्यादा, मैं कम कह रहा हूँ, सही हदीसों से, ज़ईफ़ हदीसों से गुजर करके, खरा खोटा जिसने अलग अलग किया हो, उसने अगर मनहज लिखा होगा तो कैसा लिखा होगा। इसलिए शेख अलबानी की किताब का इंतखाब किया गया है। इसलिए कोई गलत फहमी ना हो, इसके पीछे कोई तासुब नहीं है। अगर तासुब है तो वही खालिस सुन्नत का जो रास्ता है वो हम सबको समझ में आ जाए, उसी के तासुब के लिए इस किताब का इंतखाब किया गया है। बहरहाल शेख अलबानी की पैदाइश 1333 हिजरी में हुई, हिजरी 1333, और वफ़ात 1420 में। इस वक्त 1445-44 चल रहा है, यानी 24 साल पहले हिजरी साल के मुताबिक, और ईस्वी साल के मुताबिक 1914 में पैदाइश हुई है और ऐसे ही 1999 में इनकी वफ़ात हुई है।